तो दोस्तों ड्रामा सीरियल सांवल यार पिया की नेक्स्ट एपिसोड तो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होने वाली है, क्योंकि अब एक तरफ देखा जाए तो सांवल जो है उसको गोली तो लग चुकी है, लेकिन वो बहुत ही जल्द बाहर आने वाला है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो अब असलम का ये फैसला भी फिर से सुनाया जाएगा कि भाई असलम अभी जेल के अंदर ही रहेगा। और इसी के साथ ही साथ अब जो आलियार है वो इन्वेस्टिगेशन करवाने वाला है इस मामले की कि भाई असल में हुआ क्या था और कैसे हुआ था, किसने करवाया या फिर किस की वजह से एसएचओ ने इसको गिरफ्तार किया। तो यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होने वाला है हमारे दाऊद के लिए, क्योंकि दाऊद जब ये खबर सुनेगा कि भाई मेरा अपना ही बेटा ये मुकदमे की जो है ना जांच पड़ताल कर रहा है कि भाई असल में हुआ क्या था, तो फिर सोचें उसके शवाहिद जो मिलेंगे आलियार को, उसके बिना पर वो दाऊद का कितना बड़ा दुश्मन बन सकता है। और ऐसे में अब दाऊद बहुत ही बुरे तरीके से फंसने वाला है अपना एसएचओ सॉरी डीसी जो है ना अपना शहरियार, इसकी जाल में फंसने वाला है। और उसके बाद कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी, क्योंकि जब दाऊद फंसेगा तो फिर ड्रामा जो है बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा और गेम जो है वो हमारे सांवल के हाथ में आ जाएगी। अब आज नेक्स्ट एपिसोड में क्या कुछ होगा, किस तरह से दिखाई जाएगी, ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए। और हाँ, चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आप जान सकें कि आगे की कहानी में क्या कुछ नया होने जा रहा है। तो भाई कहानी तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत कुछ होने जा रहा है। लेकिन नेक्स्ट एपिसोड की बात करें तो नेक्स्ट एपिसोड में हमारा सांवल और पिया जो है ये हॉस्पिटल के अंदर होंगे। और यहाँ पर पिया कहेगी कि भाई अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो फिर मैं तो मतलब अपना ये गुनाह माफ़ भी नहीं करवा सकती कभी। तो यहाँ पर सांवल जवाब देगा बड़ा ही अच्छा, जिसको वो सीधा जाकर हमारी पिया के दिल पर लगेगा कि भाई अगर ऐसा हो भी जाता तो कोई बात नहीं, मैं ये समझता कि भाई मैंने अपना ये फ़र्ज़ निभाते हुए अगर मैं शहीद हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं थी, मेरे लिए खुशी की बात। तो यहाँ पर पिया का दिल और बड़ा हो जाएगा। पिया सोचेगी कि भाई वो बंदा जिससे मैं मोहब्बत करती थी या फिर वो मोहब्बत करता था मुझसे, आलिया की बात करेगी कि भाई उसने मुझे मेरा मुश्किल हालात में साथ तक नहीं दिया, और जिस बंदे को मैं जानती तक नहीं हूँ, जिस तरह से मेरा ख़्याल रख रहा है, मेरा साथ दे रहा है, अब ऐसे में ज़ाहिर-सी बात है ये तो बहुत बड़ा एहसान हो गया ना। तो इस एहसान को कभी भी पिया नहीं भूलने वाली, और पिया अब बिल्कुल भी आलियार को भूल चुकी है। अब आलियार चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन पिया का दिल जो है अपने सांवल की तरफ ही रहेगा। लेकिन हो सकता है यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई अगर आलियार कोई ऐसा मामला लेकर आता है जो कि पिया के साथ हो, अपने बाप के खिलाफ होगा दाऊद के, तो फिर हो सकता है पिया साथ दे आलियार का, और फिर हो सकता है कहानी उस तरफ भी पलट जाए, कुछ पता नहीं है। लेकिन अपना सांवल जो है ये बाहर आ जाएगा हॉस्पिटल से, ये हॉस्पिटल से बाहर आकर सीधा एंट्री मारेगा वहाँ पर जहाँ पर पुलिस और पिया और वकील का जो है आमना-सामना होगा। वहाँ पर जब पुलिस वाला देखेगा तो वो हैरान रह जाएगा कि ये बंदा जिसको कल गोली लगी थी आज इतना जल्दी कैसे वापस आ गया। तो यहाँ पर यही पॉइंट होगा भाई, एसएचओ की तो टाँगें काँप जाएँगी कि अब होगा तो होगा क्या? अब दूसरी तरफ ये है कि भाई दाऊद ने तो मारने की कोशिश की सांवल को, लेकिन वो तो बच गया, उसकी खुशकिस्मती थी कि वो बच गया। अब ऐसे में वो जब ज़ख्मी है ना, ज कहते हैं कि ज़ख्मी शेर बहुत ही बुरे तरीके से बदला ले सकता है, तो बिल्कुल ऐसे तरीके से अब सांवल ज़ख्मी हो चुका है। अब ज़ख्मी हालत में वो जो बदला लेगा वो नेक्स्ट लेवल का होगा, और हो सकता है अब यहाँ पर दाऊद को भी फँसा सकता है, और फिर होगी कहानी में वो ट्विस्ट देखने को मिलेगा जो कि हम सभी चाहते हैं। अब ऐसे में आगे बढ़ते हैं कि भाई ये जो शहरयार है ना, ये किस तरह से फैसला सुना सकता है। शहरयार जो है ना बहुत ही ताकतवर बंदा मुझे लगता है, डीसी हो सकता है, इससे नेक्स्ट लेवल का कोई लेवल का बंदा है, जो कि शायद ऐसा फैसला कर दे, हो सकता है कि असलम साहब को रिहा करना पड़ जाए। अब मुझे ऐसा पता नहीं लग रहा है कि वो डीसी है तो फिर वो एसएचओ उसके अंदर ही आता है, तो वो एसएचओ को ये हुक्म दे कि भाई आपने जो है इसको रिहा कर देना है, आपने गलत तरीके से इसको गिरफ्तार करके जेल के अंदर रखा हुआ है। तो हो सकता है कि वो इसको रिहा कर दे। और दूसरा पॉइंट मुझे ये भी लग रहा है कि अगर यहाँ पर ये जो अपना आलियार है, आलियार अगर कोई इन्वेस्टिगेशन करवा के कोई ऐसा मामला सामने लेकर आ जाता है, और वो फिर अब अपना मामला सामने लेकर आता है अदालत में, तो फिर कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। हो सकता है आलियार को पता ना चले कि ये इसके पीछे मेरा बाप है, लेकिन जब ये कहानी खुलेगी तो उसको पता चलेगा कि इसके पीछे तुम्हारा ही बाप था। तो फिर हो सकता है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाए, सोचे, गमगीन हो जाए कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो बाप जो कि मुझे कहानियाँ सुनाता था अच्छे की, अच्छाइयाँ की, वो झूठ कैसे बोल सकता है, झूठा कैसे निकल सकता है। तो यहाँ पर आमना-सामना हो सकता है, बहुत ही बुरे तरीके से दुश्मनी भी हो सकती है, क्योंकि वो मोहब्बत की खातिर कुछ भी कर सकता है अपना आलियार। अभी उसकी मोहब्बत की खातिर अगर वो
अपने बाप को छोड़ना पड़ा तो हो सकता है छोड़ दे, जिस तरह से शवाहिद मिल जाएँगे उसके बाद ऐसा ज़रूर हो सकता है। अब ऐसे में नेक्स्ट कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये जो शशि जी का जो शौहर है ये बहुत बड़ा अहम किरदार अदा करेगा असलम को बाहर निकालने में, ये तो आप लिख के रख लें। अब ऐसे में अगर ऐसा नहीं भी होता तो फिर आलियार का और ये जो मैंने आपको कहानी बताई है ये ऐसे में दाऊद का दुश्मन बन जाएगा। तो कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसी में हम नज़र रख कर बैठे हुए हैं कि आगे कहानी किस तरफ पलटती है। इसके लिए आपने इस चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करके रख देना है, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से प्यार और मोहब्बत की कहानी आगे बढ़ेगी और आलियार जो हो किस तरह से फिर से मोहब्बत जगाएगा पिया की दिल में। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, अगर ऐसा हो जाता है तो फिर कहानी उलझा देगी आप लोगों को कि भाई अब होगा तो होगा क्या, क्योंकि जब पिया का दिल आलियार की तरफ आ जाएगा तो फिर कहानी पलटेगी, ज़रूर पलटेगी। तो ऐसे में आपने चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करके रख देना है और हाँ, मज़ीद ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा।